नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने बुक डिक्टेशन सेशन में। तो लगातार आपके बुक्स के ऊपर जैसे ही आपकी डिक्टेशंस प्रैक्टिस करानी है, कैसे बेटर वे में आप सभी लोगों को अपने बुक्स के डिक्टेशंस को लिखना है, वो कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है और 20 सेशंस ऑलरेडी डन। वी आर ऑन 21 सेशन। तो आप सभी लोगों की अभी तक मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस जो डिक्टेशन के फॉर्म में होनी चाहिए वो हो चुकी होगी। और आप सभी को पता है कि जितनी ज़्यादा आप सभी लोगों की जो सेंटेंस प्रैक्टिस है होगी, उतना बेटर तरीके से आप अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आप अपने डिक्टेशंस के अंदर जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट तरीके से अपने चीज़ों को करने का प्रयास करिए कि जो भी आउटलाइंस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आपकी डिक्टेशंस हैं, उनको आप सही तरीके से जो है समझ पाएँ, उसके प्रैक्टिसेस को आप सही तरीके से कर पाएँ। ये आप सभी लोगों के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आउटलाइंस को आप कई बार बनाइए, डिक्टेशंस को कई बार लिखिए, जिससे कि आप सभी लोगों को डिक्टेशंस और आउटलाइन दोनों ही चीज़ों का अंदाज़ा हो पाए कि भाई हमें जो है क्या गलतियां हो रही हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उनके तहत अपने प्रैक्टिस पार्ट के ऊपर कैसे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देते हुए अपने डिक्टेशंस को लिखना है और उनके तहत अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो चलिए आज के सेशन में अपने डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 सेशन में कौन कौन सी आपकी डिक्टेशंस आपको लिखनी है, इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप सभी डिक्टेशंस को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को आज हमें दो डिक्टेशंस लिखनी है, एक्सरसाइज नंबर 61 एंड एक्सरसाइज नंबर 62। ठीक है, इन दोनों ही डिक्टेशन को 61 एंड 62 को हमें लिखना है। तो वैसे ही जैसे पहले हम लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। स्पीड मैंने आप सभी लोगों को बताई है कि 80 वर्ड पर मिनट के आसपास मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। स्लो स्पीड स्लो स्पीड पे डिक्टेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंटली आपको प्रैक्टिस सही तरीके से करनी है। ठीक है, स्लो डिक्टेशन 30 वर्ड 40 वर्ड इस पे प्रैक्टिस करके आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको डिक्टेशन लिखनी है तो 80 वे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप मत प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हमारी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है, 30 वर्ड पर मिनट है। मैं उसको स्पीड नहीं मानता। वो आप सभी लोग सिर्फ अपने आप को ये बता रहे हो कि आप स्पीड लिख रहे हो, उसका मतलब कोई भी नहीं है। मतलब तभी है जब आप लोग सही तरीके से सही स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों को डिक्टेशंस को 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार पढ़ना है। मिनिमम 3 बार मस्ट है, उसके ज़्यादा आप अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, एक बार 3 बार में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट डिक्टेशन से, डिक्टेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 61 से। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। आप सभी अपने कॉपी और स्टेनो पैड्स के साथ रेडी हो जाएं। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। द सिंपल डिवाइस saves you many hours of toil. Just fill in the attached form below and post it to us, or apply to your local dealer for details of this useful article. Please supply me with a few samples of cloth in blue and black, which would be suitable for autumn suits. I should be obliged if you would include a couple of samples, each of single and double widths. Please deliver to us
as early as possible copies of the book entitled Clothes and How to Make Them. These are to be supplied at a total cost of 20 guineas, including delivery. We are pleased to know that you will able to deliver some of the tables by the 1st of January, and that you expect to supply the rest in 2 weeks. We shall be obliged if you will get enough to us in 2 weeks, and we get by the first to enable us to make a special display of them. I believe that many of the articles in this sale should be specially valuable to you. For the first time in the history of the store, we are able to make them available at a reasonably low cost, and I urge you to call and inspect them as soon as you possibly can. Do not wait till it is too late. Stop. तो ये फर्स्ट आपके एक्सरसाइज नंबर 61 की जो डिक्टेशन है वो आपकी इस तरीके से लिखी गई। अब इसमें अगर हम वर्ड्स की बात करें कि वर्ड्स आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो जैसे ये डबल और सिंगल है, तो सिंगल SNGL और डबल में D और BL, ये आपके PL PR सीरीज की डिक्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी तक जो एक्सरसाइज 60 थी वो आप सभी लोगों का लास्ट एब्रीविएटेड W और जो आपका डाउनवर्ड L था और जो हाविंग था उन सभी से रिलेटेड थी। अब जो आपका नेक्स्ट फेज है ये PL PR सीरीज वाली डिक्टेशन है, जिसमें ऐसे PL PR KL KR इनसे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ओबलाइज्ड में आपका BL और J हाफ हो जाता है। ठीक है, BL एंड J हाफ ओबलाइज्ड। सैंपल्स है तो SM और PL में S का सर्कल सैंपल्स हो जाता है। इंक्लूडिंग में NKL और इंग इंक्लूडिंग हो जाता है। डिलीवर डिलीवरी डिलीवर्ड का आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स है। एक्सपेक्ट में KS और P ये आपका एक्सपेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों का इसमें जैसे डिस्प्ले है तो DS और PL डिस्प्ले हो जाता है। स्पेशल स्पेशली का आप सभी लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, वैल्यूएबल है तो इसमें VL और BL वैल्यूएबल हो जाता है। अवेलेबल में डाउनवर्ड L आता है क्योंकि यहाँ पे साउंड शॉर्ट है, वैल्यूएबल में साउंड लॉन्ग है तो अपवर्ड L आता है। ठीक है, गिनीज में आपका G N और S का सर्कल गिनीज हो जाता है। विड्स में आपका WD और थ में S विड्स हो जाता है। ठीक है, और कपल में आपका K और PL कपल हो जाता है। इंक्लूडिंग में इंग हटा दीजिए तो इंक्लूड हो जाएगा। आर्टिकल्स में RT KL और S आर्टिकल्स हो जाता है। यूजफुल में L एंड में S साउंड शॉर्ट है तो डाउनवर्ड L हो जाता है। पॉसिबली में PS और BL पॉसिबली हो जाता है। ठीक है, स्टोर में आपका ST और डाउनवर्ड R ये आपका स्टोर हो जाता है। ST और डाउनवर्ड R स्टोर हो गया। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट टू लेट में टू आपका डार्क हो गया L हाफ तो ये आपका टू लेट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो है इट इज टू लेट के बाद पॉसिबली कैन हो गया। हाँ, ये सभी आपके मेरे हिसाब से टफ हैं, बाकी तो आप इजीली बना लेंगे। क्लॉथ्स भी आप इजीली बना लेंगे, KL थ और S क्लॉथ्स हो गया। ठीक है,
तो ये आपके इनसे रिलेटेड जो है टफ आउटलाइंस हैं। अगर इनमें से किसी को बनाने में समस्या हो तो एक बार आप इनके 3 लाइन इनके वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 62 की। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 62 की डिक्टेशन लिखेंगे। तो रेडी हो जाइए सभी लोग एक्सरसाइज 2 की डिक्टेशन के लिए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। तो सभी लोग रेडी हो जाएं। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। I called the house several times, and in as much as each time I was unable to get any reply. I think that these people were away and the house was closed. You have not replied to our note of 4th February asking for a check for the goods supplied to you on 12th November. We would like to know why you have not settled this bill. If you wish to place your purse in cold storage, we can call for them and deliver them to you when you tell us to do so. Stop. इसमें हम जो है टू डू सो तक ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो आवर चार्जेस वाला पॉइंट है ये इसमें आपका आगे मिसिंग है, तो हम लोग टू डू सो तक ही इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों का नेक्स्ट 62 के जो आपके 3 पॉइंट्स थी उनकी आपकी स्टेनो जो है वो आपकी इस तरीके से बन रही है। तो इसमें आप सभी लोगों का नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आपके इस तरीके से बनेंगे। तो आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो इसमें एक तो इन एज मच एज, ये आप सभी लोगों का फ्रेज है इन एज मच एज का। फिर एक आपका इसमें जैसे आ जाता है आपका कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड का आपके पास शॉर्ट फॉर्म होता है STR और J। STR और J ये आपका स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, एक आपका इसमें जो है 12th नवंबर, तो नवंबर एंड नेवर और नवंबर का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, रिप्लाइड में आपका RPL हाफ रिप्लाइड, सप्लाइड में SPL हाफ सप्लाइड। ठीक है, और फिर है फर्स में F डाउनवर्ड R और S का सर्कल फर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसमें और तो कोई टफ वर्ड्स नहीं है, बाकी तो सभी आपके या तो शॉर्ट फॉर्म है या तो इजी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है इस सेकेंड डिक्टेशन को आप लोग जो है करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 61 की जो आपकी डिक्टेशन है और एक्सरसाइज नंबर 62 की जो आपकी डिक्टेशन है, इन दोनों डिक्टेशंस को हमने लिखा। अब आप सभी लोगों को इन दोनों डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करनी है। 61 और 62 की मिनिमम आप सभी लोगों को पता है 3 से 4 बार लिखना ही है। और आउटलाइंस बनाने में कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज बेटा आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजेस एक साथ सिंबल वाइज लिख लीजिए, उनकी डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन सभी आउटलाइंस में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजेस अगर आपको आ रहे होंगे तो ही आपकी इसमें स्पीड लिखी जाएगी, और अगर आप अलग अलग टुकड़ों में मैक्सिमम वर्ड्स को लिख रहे होंगे तो वहां पे आपकी चीजें गलत भी ज्यादा होंगी और स्पीड भी नहीं मेंटेन होगी। तो जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजेस पे फोकस बनाए हैं उनकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी, और अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब जैसे इसमें हिस्ट्री और रीजनेबली वर्ड जो है ये भी आप सभी लोगों का एक जो है टफ वर्ड्स है। यहाँ पे हिस्ट्री है और रीजनेबली है। तो हिस्ट्री आपका कैसे बन जाता है, तो HST अपवर्ड R, रीजनेबली में RSN और BL और इसमें E रीजनेबली। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है
इनकी डिक्टेशंस को लिख लीजिएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली डिक्टेशन के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय।